अगली न्यूज क्या है साहब? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो प्लास्टिक आप और हम यूज कर रहे हैं इन दिनों, जिसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मैं मेरे पास में जो पानी की बोतल लेके बैठा हुआ हूं, ये पानी की बोतल मैं एक बार खाली कर दूंगा, फिर इसे वापस भर के पुनः यूज कर लूंगा, फिर खाली कर दूंगा, फिर इसको पुनः यूज कर लूंगा। इसका मतलब इसका यूज मल्टीपल टाइम हो रहा है। इसका मतलब ये सिंगल यूज प्लास्टिक से नहीं बनी हुई है। अब आप कहेंगे सर, हम तो बिस्लरी की, किनले की पानी की बोतल में भी 10 बार पानी भरते हैं, इसका मतलब तो वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। जिन पानी की बोतल्स को बनाया ही इसलिए गया है कि आप एक बार इन्हें परचेज कर ली और वो बोतल बाद में पानी पीने के बाद क्रश करके फेंक दें, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने आपसे कहा है कि यह बोतल एक ही बार उपयोग में ली जा सकती थी। वो बात दूसरी है कि आप उस बोतल का तब तक दोहन कर रहे हैं जब तक अंदर का पानी बाहर से दिखना बंद ना हो जाए, यानी वो बोतल एकदम काली ना पड़ जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वाटर बोतल्स को तो आपने घर में यूज होते हुए देख भी लिया होगा। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जब लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं तो उस समय एक ही बोतल है जिसको 6-6 महीने तक चला रहे होंगे। कोशिश करिएगा थोड़ा सा चाय पानी का पैसा कम करके एक ढंकी सी बोतल 25-30 रुपए में या 50 रुपए में ऐसी खरीद लाइएगा, जिससे कि अच्छी प्रॉपर तरीके की उसके अंदर प्लास्टिक की क्वालिटी लगी हो। नुकसान क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। नुकसान यह है जनाब कि ये जितने भी प्लास्टिक्स हैं ये पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से बने होते हैं। यदि आपको थोड़ी साइंस पता हो तो एथिलीन जो है उसकी पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से पॉलीथीन का निर्माण होता है और पॉलीथीन की प्रक्रिया से इस तरह के प्लास्टिक्स का निर्माण किया जाता है। जब भी किसी पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया को कराया जाता है तो उसमें कुछ इस प्रकार के उत्प्रेरक डाले जाते हैं जो कि चेन रिएक्शन कराने वाले होते हैं। चेन रिएक्शन की फलस्वरूप पॉलीथीन जैसी संरचना का निर्माण होता है। आपको यहां पर एक तथ्य और बता दूं, जब चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड का मतलब पता ही नहीं रहता कि किस तरफ चेन रिएक्शन बढ़ रही है, तो समझ जाइएगा कि वो कैंसर का कारण बन जाती है। जब इस प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक से निकला हुआ प्लास्टिक घुलित अवस्था में हमारे शरीर में पहुंचता है, वो केमिकल जो कि पॉलीमराइजेशन के लिए जरूरी था वो हमारे शरीर में पहुंचता है। परिणाम उसका यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर उसकी वजह से कई सारी नाभिकीय, कई सारी कोशिकीय विभाजन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और कैंसर की हमारे शरीर में शुरुआत हो जाती है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के अंदर बनता जा रहा था। इस परेशानी को ना केवल इसलिए कि हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि इसलिए भी कि प्लास्टिक आजकल इतना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक डंप करना पड़ रहा है। वो फिगर और फैक्ट में है, आपको आगे के उसमें बताऊंगा, स्लाइड्स में बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो न्यूज है उसको सुन लीजिए। न्यूज ये है कि 1 तारीख से, कौन सी 1 तारीख? 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा रही है भारत सरकार। यानी कि यदि आप जूस पीते समय वो जो पाइप जिसे आप स्ट्रॉ बोलते हैं, अगर आप उसका उपयोग करते हैं, 1 जुलाई से वो बंद हो जाएगी। आपको जूस पीने के लिए सिंगल यूज जो पाइप है, स्ट्रॉ जो है वो अब आपको नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से यदि आप प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। पॉलीथीन आपको नहीं मिलेगी। प्लास्टिक से बनने वाली वो सभी चीजें जो वन टाइम में यूज होकर फेंक दी जाती हैं, उन पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। 1 जुलाई से पाबंदी शुरू हो जाएगी। सर ये न्यूज पहले मतलब अभी हुई है या पहले से हो रखी है? लास्ट ईयर ही जनाब ये घटना हो चुकी थी। सरकार ने तो 1 जुलाई का टारगेट बहुत पहले ले लिया था। तो फिर घटना क्या है? घटना यह है कि जैसे जैसे 1 जुलाई नजदीक आ रही है, बहुत सारी कंपनीज की सांसें सूखती जा रही हैं और उसी के बीच में भारत के अंदर दूध उत्पादन के क्षेत्र में टॉप कंपनी जिसका नाम है अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, वही अमूल, उस अमूल कंपनी के द्वारा भारत सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया करके इस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम अभी भी प्रिपेयर नहीं हैं कि हम 1 तारीख से पूरी तरह स्ट्रॉ का उपयोग करना बंद कर दें। अब आपके मन में कई प्रकार के विचित्र सवाल बनेंगे, अरे सर कितनी सी पाइप लगानी पड़ती है, बिना पाइप के पी लो। जी नहीं, चैलेंजेस आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन जिनका बल्क में काम चलता है उन्हें आप तथ्य के आधार पर समझ पाएंगे। तो चलिए आपको अब थोड़ी सी कहानी आगे बताते हैं, क्योंकि अमूल ने मोदी जी से रिक्वेस्ट कर दी है कि मोदी जी
कृपया करके ये जो स्ट्रॉ पर बैन है ना, इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि हम इसकी वजह से, हम ही नहीं, हमारा तो अमूल को नुकसान होगा तो होगा, फार्मर्स को भी नुकसान होगा, हमारे प्रोडक्ट्स की सेल कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप देख लीजिए, जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि स्ट्रॉ क्या होती है, कईयों को लग रहा है पता नहीं कौन सी पाइप की बात कर रहा है, वो इन पाइप की बात कर रहा हूं भाई मैं, इनको स्ट्रॉ कहते हैं, नलियां, जो आपको इस प्रकार से ये जो जूस के पैकेट्स हैं इनके साथ में लगी हुई, चाहे फ्रूटी हो, चाहे अमूल दूध, छाछ, जो भी हो, इन सब के साथ आपको लगी हुई दिखाई देती है, ठीक है। कारण क्या है वो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि सरकार जुलाई 22 से ये सारी चीजें बंद कर रही है। अब जरा इस चीज को तथ्यात्मक रूप से देखें और इस परेशानी को खुद से महसूस करें। सोचिए कि ये नंबर क्या आपने सेशन को सुनने से पहले सोचा होगा। अमूल को एक दिन में 10 से 12 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ की जरूरत पड़ती है। अकेला अमूल 10 से 12 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ पर डे यूज करता है। इसके अलावा भारत के अंदर कितने ही तरह की डेयरीज चल रही हैं, कितने ही प्रकार के और बेवरेजेस पिए जा रहे हैं जिनमें स्ट्रॉ का उपयोग होता होगा। गन्ने के जूस वालों को तो काउंट ही मत करो, इनकी बात कर रहा हूं जो कि एकदम ब्रांडेड लोग हैं। नंबर देख लो आप। आगे बढ़िए, सरकार इस प्रकार से बैन क्यों लगा रही है, तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूं। साथियों, असल में प्लास्टिक वेस्ट जो है ना, वो इस समय जो दुनिया में पॉल्यूशन हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। लगभग 34 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट वर्ष 2019-20 में जनरेट हुआ। इस फिगर पर जरा गौर करिए जनाब, 34 लाख के पीछे 1000 और जोड़ दो, 34 लाख टन प्लास्टिक पैदा हुआ था। एंड 30.59 लाख टन, यानी कि 2018-19 में 30 और 2019-20 में 34, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गति से प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता जा रहा है। साथियों, चूंकि प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए सरकार की मजबूरी हुई। सरकार का कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में $790 मिलियन एनुअल कमाते हैं, जिन्हें कि इस स्ट्रॉ की वजह से नुकसान होने वाला है। इंडिया में $8 बिलियन अमूल डेयरी ग्रुप के द्वारा डिसरप्शन हो जाएगा यदि इसके अंदर, मतलब ये स्ट्रॉ बंद कर दी गई। इनका द्वारा कहना है कि हमारा अगर प्रोडक्ट आप लोगों ने रोक दिया, बड़ी मात्रा में हमें नुकसान हो जाएगा। इनका कहना है कि आपने हमसे कहा प्लास्टिक की स्ट्रॉ मत लगाइए, इसकी जगह आप लोग जो है वो कागज की स्ट्रॉ लगाइए। सर, लेकिन कागज भी तो खरीदना पड़ेगा, और कागज खरीदने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, कागज निकलता कहां से? पेड़ों से। और वो पेड़ जो है हमारे पास नहीं है जिससे स्ट्रॉ बनेगी, वो हमें चीन से, इंडोनेशिया से परचेज करने पड़ेंगे। वो परचेज होकर के जो स्ट्रॉ आएगी, वो स्ट्रॉ आने से हमारा माल महंगा हो जाएगा, जिससे ओवरऑल सेल पर नुकसान पड़ेगा। सेल पर नुकसान पड़ेगा, इससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी पे नुकसान पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि कृपया करके स्ट्रॉ पर पाबंदी रोके। फिर एक और चीज बनकर आई, बोले सर देखिए, आप में से कई कलाकार कहेंगे जरूरत क्या है सर स्ट्रॉ से पीने की, हम तो थैली को ऊपर से यूं फाड़ते हैं और लगा के एक ही बार में गटक जाते हैं, जरूरत ही क्या है। हाँ, आप तो कलाकार हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाली जो डब्बी मैंने आपको दिखाई थी, कहां गई ये वाली। अब इसके अंदर लस्सी भरी हुई है, मैं आपको स्ट्रॉ ना दूं और कह दूं कि इसमें से पी के दिखाओ, भाई साहब कहां कहां फैलेगी आपको ही पता नहीं चलेगी। आप इसको बनाएंगे, ये धार बदल बदल के कभी कपड़ों पर गिरेगी, कभी गाल पर गिरेगी, कभी नाक में घुसेगी, बैठेगी नहीं सेटिंग। फिर कौन खरीदेगा इसको बिना स्ट्रॉ के? आप पटक दोगे। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आप कचौड़ी पकौड़ी खाने जाओ और कोई चम्मच ना दे और गरम कचौड़ी पकड़ा दे, खा ले। मतलब समझ रहे हो आप, ये हालत इनकी हो जाने वाली है। फिर आप में से कई लोग बाल कलाकार कहेंगे सर डब्बा ही बदल दो, ये अच्छा आइडिया है, डब्बा बदल दो। और इस तरह का काम ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। उदाहरण के लिए एक टेट्रा पैक नाम की कंपनी आती है, एक पेपर बोट नाम की कंपनी आती है। उन लोगों ने इस डब्बे की पैकिंग ही ऐसे बना दी कि ऊपर से ये डब्बा बंद होकर के छोटी सी कैप लगकर आती है, जिसको खोल करके आप सीधा बिना स्ट्रॉ के यूज किए उसे पी सकते हैं।
सर लेकिन ये इतना आसान होता तो अब तक कर लिया गया होता, क्योंकि इसके अंदर भी फिर से बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में ये चीजें नहीं हो पाती और इनसे बचने के एनी टाइम प्रयास किए जाते हैं। यही अमूल का कहना है, थोड़ा समय दे दो, हम सब कर लेंगे, अभी जल्दबाजी में हमारे साथ ऐसा मत करो। फिर भी मैं थोड़ा आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन के चैलेंजेस बता देता हूं जो आपको पता होने चाहिए। प्लास्टिक के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होने चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हम लोग क्यों चाहते हैं प्लास्टिक बैन हो, इसके बारे में समझ लीजिए। ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जैसे स्ट्रॉ, कटलरी, ईयरबड्स, प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक आइसक्रीम, कैंडी, प्लास्टिक स्टिक, बलून स्टिक, ये सभी चीजें जो है ना, ये सब नुकसान की चीजें हैं। इसकी वजह से कितना नुकसान होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ कर देखिए साथियों। सबसे पहला कारण यह है कि ये जो प्लास्टिक है ये होता तो सस्ता है, लेकिन इसकी सस्ताई जो है वो इसको जब मार्केट में डालती है ना तो ये गलने के अंदर सैकड़ों साल लगा देता है। यानी कि ये प्लास्टिक जो है वो गलने में सैकड़ों साल लगा देता है। 9.646 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एवरी ईयर जनरेट किया जाता है, जिसमें से 43% सिंगल यूज प्लास्टिक होता है जो हमारे द्वारा जनरेट किया जाता है। चूंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है, इनमें से थोड़ा बहुत पदार्थ लीक हो होकर के जमीन में जाता है, वो रसायन के माध्यम से फिर से हमारे शरीर में आकर कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा करता है। एक तथ्य के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रॉ से कितना पॉल्यूशन होता है, तो आप इस तरह से देख लीजिए कि प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है ना वो टॉप 10 कलेक्टेड आइटम्स में से है जो बीच से कलेक्ट किए जाते हैं, समुद्र के किनारे से कलेक्ट किए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र के किनारे से जब स्ट्रॉ कलेक्ट की गई और यह देखा गया कि जो कछुए समुद्र के किनारे आकर शरण लेते हैं और वो मर जाते हैं, उनके पेट खोलकर जब देखे गए तो 30% कछुओं के पेट में स्ट्रॉ यानी कि यही वाली नलियां पाई गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये स्मॉल साइज की जो स्ट्रॉ हैं ये रिसाइकल भी नहीं होती हैं, जिस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। साथियों, इसके साथ साथ जो 9 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मतलब इनको कंज्यूम करने के ऊपर रोक लगाने की बात की जाती है, उनमें सबसे पहला कारण है ये फॉसिल फ्यूल से बनकर आती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन्स के लिए फॉसिल फ्यूल ही आपके पास एक ऑप्शन बनता है। बड़ी मात्रा में इनमें कार्बन कंज्यूम होता है। इसके साथ साथ इनके गलने में सैकड़ों से ज्यादा साल लगती है, तब जाके ये गलता है और इसके अंदर रिसाइकल होने के कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर पहले ही सारे कंटेंट खत्म हो चुके होते हैं, इसलिए इनका यूज ज्यादा नहीं हो पाता। जब ये पानी के साथ गलने भी लगते हैं तो इनके अंदर से केमिकल्स निकल करके जमीन की गहराइयों तक जाते हैं और वो शरीर के अंदर रसायन बनकर पुनः बाहर निकलते हैं। इस वजह से इंसान के शरीर के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, समुद्र और हवा और जमीन पूरी तरह पॉल्यूट हो जाती है, खेती बाड़ी नहीं हो पाती, मराइन एनिमल इसकी वजह से मर जाते हैं और हमारे फूड चेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स का प्रवेश हो जाता है, जिससे ओवरऑल हमारा नुकसान होता है। ये इसके 9 बड़े नुकसान है जो आपको पता होने चाहिए। क्या भारत इकलौता देश है जो इस प्रकार से पाइप्स को बैन कर रहा है? जी नहीं, दुनिया के बहुत से देशों ने ऑलरेडी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। लगभग 60 देश ऑलरेडी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुके हैं। केन्या ने वर्ष 2017 के अंदर ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। फ्रांस ने 2016 के अंदर यह कारनामा कर दिया था। साउथ कोरिया के अंदर तो इसका उपयोग करने पर $2700 का भी फाइन लगाया जाता है। 2002 के अंदर बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिनर प्लास्टिक बैग, यानी 2002 के अंदर प्लास्टिक बैग ही बंद कर दिए थे। मोरक्को ने अनाउंस किया कि वो 2016 के बाद प्लास्टिक को यूज नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने 2018 के अंदर प्लास्टिक बैग बंद कर दिए थे। यूके भी बैन करने वाला है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स को इंग्लैंड के अंदर, और यदि किसी ने इस प्रकार की दिक्कत करी तो उसके ऊपर वो कर दी जाएगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, कॉफी के लिए एक बहुत फेमस दुकान है जिसका नाम है स्टारबक्स। स्टारबक्स के बारे में कहते हैं कि ये एक साल में 1 बिलियन से ज्यादा पाइप का उपयोग करती है। जान के आश्चर्य होगा, मैकडी जिसका आप बर्गर खाते हैं लेकिन साथ में आप कोल्ड ड्रिंक भी परचेज कर लेते हैं, उसकी कोल्ड ड्रिंक के परचेज करने के कारण 1.8 मिलियन स्ट्रॉ पर डे यूज होती हैं। 1.8 मिलियन यानी 18 लाख स्ट्रॉ पर डे। सोचकर देखिए कि ये फिगर कहां जाएगा। इतनी स्ट्रॉ पर डे यूज होती हैं। ये बहुत मुसीबत की चीजें हैं। हम लोगों को लगता है कि छोटी छोटी चीज है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये जब प्रभाव के रूप में आती है तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं।
उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। सेंसिबल बातें हैं, आप इनको समझें, और चूंकि पर्यावरण पॉल्यूशन आपके सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा है तो आप इसे बहुत सीरियस पार्ट के रूप में लेंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इंपॉर्टेंट समझ करके तैयार करेंगे। ठीक है, अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।